हर हर महादेव गाइस। तो अभी आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, ये जो रीडिंग है वो हायर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग है। ओके, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आपको चाहे पता है या नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं इस जर्नी में हैं। चाहे वो सोलमेट जर्नी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस जर्नी में हैं। तो गाइस, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, आई होप कि आपको पता होगा कि हायर सोलमेट की क्या जर्नी होती है, इनका क्या कांटेक्ट होके आता है। ये डिवाइनली गाइडेड कपल्स होते हैं, ठीक है। इनका कांटेक्ट ऊपर से ही बन के आता है एंड उसके ही अकॉर्डिंग इनकी एक दूसरे से ये लोग मिलते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग इनकी लाइफ चलती है, ठीक है। सो मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको रेजोनेट हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करे गाइस उसको आप लीजिएगा और जो ना करे वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आप में से जो भी लोग हैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट में, देखते हैं। और अगर ये आपको रेजोनेट होती है गाइस, ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है और आप उस जर्नी में हैं, ठीक है, चाहे आपको पता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या मैसेजेस आपको आने वाले हैं एंड आपकी जो जर्नी है अभी क्या वाइब्रेशंस आपके चल रहे हैं, या फिर अभी आपकी क्या एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स और हायर सोलमेट की। तो देखते हैं। वाओ, ट्विन फ्लेम में हायर सोलमेट का नाम लिया, सबसे पहला ही आया है द लवर, ठीक है। तो गाइज़ ये 100% आप लोगों की रीडिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं गाइज़ तो ये जर्नी चाहे आपको पता है नहीं है, बट आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। ओके गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक एंड शेयर से मेरा वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचेगा गाइज़ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। ओके, तो गाइज़ पहले हम शफल कर लेते हैं, ठीक है। अगर शफल, क्योंकि शफल करने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर शफल में अभी आपको टाइम नहीं है द एम्परर, तो आप डायरेक्ट इसको आगे करके भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है, एंड किस सिचुएशन में हैं आप लोग, अभी देखते हैं हम। द एम्प्रेस एंड द फूल। एक और कार्ड लेंगे, उसके बाद दूसरा डेक यूज करेंगे। एक की जगह 2-3 कार्ड आ गए, ओह माय गॉड। चलो तीनों लेते हैं गाइस, क्योंकि एक संग 3 कार्ड आए। द हर्मिट आया है, 2 ऑफ कप, ठीक है, वाओ, द लवर, लवर के नीचे है द एम्प्रेस, एम्प्रेस के नीचे है 2 ऑफ कप। वेरी नाइस, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड 8 ऑफ कप, ठीक है। बाकी फिर हमें ज़रूरत होगी तो हम कार्ड लेते हैं और कार्ड भी लेंगे, और उसके बाद में गाइस हम लोग कुछ मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर के एंड कुछ गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स की, और फिर हम इनिशियल्स देखेंगे आज कि आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड क्या नाम हो सकता है। अगर नाम उसमें दिखता है तो हम नाम भी बताएंगे, इनिशियल्स उसमें होता है तो हम इनिशियल्स भी बताएंगे। ओके,
तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है। तो गाइस ऐसा है कि अगर आप जो भी लोग इस जर्नी में चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में, तो आप लोगों को अभी सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अभी अपने पार्टनर के साथ में, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ में, तो गाइस आप लोगों का बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। बिकॉज द लवर की एनर्जी आई है और इधर 2 ऑफ कप आया है, ठीक है, एंड इधर द एम्प्रेस आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों की रिकन्सिलेशन या रीयूनियन है। बिकॉज काफ़ी टाइम से मुझे चैलेंजिंग हो रहा है। मैंने शायद आपको अभी जो लूनार एक्सक्लिप्स गया था तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों का होने वाला है। बिकॉज वो इंसान जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसकी हीलिंग चल रही है, और जैसे ही वो चीज़ें फिनिश होगी और बहुत सारा उसको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस आ रही है, एंड आपके बारे में, आपके क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है उस इंसान को, ठीक है। तो वो अभी उसको समझ आ गया है कि ये डिवाइनली गाइडेड जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की गाइडेंस में हो रहा है। जो भी आप लोगों की लाइफ में होना था वो होना ही था। बिकॉज वो पहले से ही जो डिवाइन है उन्होंने लिखा हुआ था यूनिवर्स में, वो पहले से ही रिटर्न में था जो आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन होनी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर उन्होंने आपको डिच किया है, या फिर फैमिली, या फिर सोसाइटी, या फिर फ्रेंड्स, जो भी जिसके भी इन्फ्लुएंस में आके आप लोगों के बीच में जिसका भी इंटरफेरेंस है, वो सब पहले से ही लिखा ही हुआ था, आपकी डेस्टिनी में था। बिकॉज ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं, ये एक सोलमेट और एक हायर सोलमेट भी क्या, हायर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसा है गाइस, सबसे पहले तो मैंने आपको गुड न्यूज़ दिया है कि जो आप आगे के जो डेज़ हैं उसमें ऐसा है आई थिंक 70 to 75% लोगों के लिए ये जो लूनर एक्लिप्स है एंड जो ये फुल मून गया है, ठीक है, एंड जो अभी सिचुएशन जो चल रही है, प्लैनेट्स की जो अभी प्लेसिंग्स हो रही है, ठीक है, वो सब के अकॉर्डिंग 70 to 70% आई कैन से कि आप लोगों के रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 70 to 75% लोगों के, एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में जो पैचअप हो सकते हैं, ठीक है, रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। कोई आपको बड़ा ऑफ़र आपका पार्टनर कर सकता है, शादी के लिए ऑफ़र कर सकता है, एंड अगर उसने शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट आ सकता है आपको। अगर उसने कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया या लॉयल नहीं है तो वो लॉयल्टी उनकी तरफ से आएगी। बिकॉज गाइज उनको समझ में आ गया है कि आप जो हैं, आप ही वो इंसान हैं जो उनकी लाइफ में लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं। आप ही वो इंसान है जो उनकी लाइफ में, चाहे आप मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आप ही वो इंसान है जो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो उनको ट्रू लव करते हैं। आप ही वो इंसान है जिनके ऊपर वो मेंटली डिपेंडेंट है। आप ब्यूटी विद ब्रेन जिसे कहते हैं, आपके डिसीजंस जितने अच्छे होते हैं उतनी ज़्यादा आप जितनी ब्यूटीफुल है उतनी आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं, उतने आपका दिल अच्छा है। द एम्प्रेस की तरह वीनस का आप पर बहुत ज़्यादा में भी ब्लेसिंग्स होंगी गाइस। तो उनको समझ आ गया है कि आप ही उनके ट्रू एंड रियल सोलमेट हैं, रियल ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी आपको सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ बहुत जल्दी आपको वो कुछ कमिटमेंट देने वाले हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज अभी तक जो उनकी सिचुएशन चल रही थी, हैंगमैन की सिचुएशन चल रही थी गाइस, वो इंसान हैंगमैन की सिचुएशन में था, वो इससे आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ कई चीज़ों में उसको कन्फ्यूज़न था, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में था। उसको नहीं सब, मे बी डिप्रेशन में हो, मे बी उसको इतना इन्फ्लुएंस हो बाहर वालों का कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था कि उसे क्या करना है। आप जो उसको प्यार ऑफ़र कर रहे थे, आप जो उसको अपना साथ ऑफ़र कर रहे थे, आप जो उसकी केयर कर रहे थे, वो उसको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, लड़ना झगड़ना, एंड या किसी और की बातों में आके आपके ऊपर ब्लेम करना, ब्लेमिंग गेम खेलना, गलती खुद की होना फिर भी अपने को आपके ऊपर ब्लेम करना, बात नहीं करना, आपको ब्लॉक कर देना, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपसे
आपसे छुपाना, ठीक है, या थर्ड पार्टी में आपको रखना, या फिर अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में बात करना, तो वो सब अभी उसकी लाइफ में चल रहा था। बट अभी ये जो लूनार एक्लिप्स गया है गाइज, उसके बाद में उस इंसान में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आए हैं, और बहुत जल्दी आप ये सब अपनी लाइफ में देखेंगे। ओके, एंड अभी एक्चुअली क्या है गाइज, वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, ये कार्ड बताने से पहले मैं बताऊंगी कि ये जो भी इंसान है वो मे बी आपसे एज में बड़ा हो सकते हैं, और अगर एज में बड़े नहीं हैं तो वो आपसे ज़्यादा छोटे भी होंगे तो भी बहुत ज़्यादा मिच्योर होंगे, मिच्योरिटी होगी बहुत ज़्यादा। ये इंसान जो है वो मे बी 30 to 35% लोगों के लिए ये इंसान जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, किसी अच्छी पोस्ट पर है, जहाँ पे उनकी कहते हैं ना तूती बोलना, तो वो बोलती है उनकी, जहाँ पे उनकी चलती है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं लोगों को, ठीक है। तो वही डोमिनेशन उन्होंने आपको करना चाहा। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकड़ू किसको बोलते हैं, यस, है ना, अडियल, अकड़ू जिसे कहते हैं, उस टाइप का थोड़ा सा इंसान होगा, अपनी चलाने वाला, रिजिड एकदम, एंड बहुत ज़्यादा स्टबर्न कि अगर खुद गलती भी कर रहे हैं तो भी नहीं, मैंने गलती नहीं करी है, तुम्हारी गलती है। सॉरी भी बोलना है, खुद ने गलती करी उसके बाद भी सॉरी भी बोलना है, तो नहीं तुम सॉरी बोलो, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। हर चीज़ में आपको डोमिनेट करना कि ये तुमने कैसे किया, ये मुझसे बिना पूछे क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इस तरह का इंसान है। सेम टाइम पर गाइज वो इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है, मे बी आपके लिए फादर की तरह आपकी केयर भी करता होगा, प्यार भी करता होगा, ऐसा नहीं है। बट सेम टाइम पे वो थोड़ा सा अड़ियल, थोड़ा जिद्दी टाइप का इंसान है, जो आपको कहते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी की तरह उसको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी और इसको मैं ऐसे जो मैं कहूँगा इसको वही करना है, ठीक है, इस टाइप का वो इंसान होगा। एंड बट अभी गाइज जब ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं तो उन्होंने वो हर्मिट मोड पे चले गए। हर्मिट मोड मतलब वो बहुत, उनको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ, उनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ, यूनिवर्स ने उनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ करवाया लाइफ के बारे में, आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो वो इंसान अभी अपनी हीलिंग पर है गाइज, में भी मेडिटेशन करते हो, कभी जिसने पूजा नहीं करी होगी, स्पिरिचुअल नहीं होंगे, रिलीजियस नहीं होंगे, वो थोड़े से रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो गए होंगे, मे बी वो योगा वगैरह कर रहे होंगे, मे बी वो मेडिटेशन कर रहे होंगे, लोगों से उन्होंने कम बात करना स्टार्ट कर दिया होगा, जो अभी तक उनको गॉसिप पसंद थी, रिजिडनेस था, वो सब अभी आई थिंक उनके अंदर कम हो गया होगा। और आप देखेंगे आगे चल के, अगर नहीं हुआ होगा तो अभी देखेंगे आप आगे चल के कि ये सब चीज़ें उनके अंदर थोड़ा सा कम हो जाएंगी, बिकॉज उन्होंने अपने आप को पूरी तरह द फूल की एनर्जी में आ गए हैं। उन्होंने आपको, अपने रिलेशनशिप को और ख़ुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है गॉड के सामने। उनको समझ में आ गया है कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जो ख़त्म होना नहीं है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसका फ्यूचर है, ये ऐसा रिलेशनशिप है कि ऐसा रिलेशनशिप लाखों लोगों के एक इंसान के लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप आता है। उसने पूरी तरह से अपने आप को कहते हैं ना भगवान को सौंप देना, अपना पूरा उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है गॉड के सामने, उस यूनिवर्स के सामने, उस सुपीरियर पावर के सामने, चाहे जिसको भी आप मानते हैं उसके सामने, ठीक है। और वो बिल्कुल बेफिक्रे हो गए हैं अभी, बिकॉज उनको समझ आ गया है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें कहीं कुछ गंदगी नहीं है, जिसमें कहीं कुछ स्वार्थ नहीं है। आपकी तरफ से जो प्यार था वो प्योर लव था, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार था, केयर था, रिस्पेक्ट थी, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा प्यार, ऐसा चीज़ें उन्होंने आज तक कभी देखी नहीं है, इसलिए आई थिंक उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। अभी हम और देखते हैं कि और क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहता है और क्या आपके इस रिलेशनशिप के बारे में बताता है। गाइज अगर अभी तक जितनी मैंने रीडिंग करी है इसमें अगर आपको कुछ रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज, और मुझे बताइएगा कि आप सोलमेट जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, या फिर आपका कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है, तो मुझे बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, सी मैंने बोला ना अभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है, वो हर्मिट के मोड में है। तो गाइज ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस इंसान का, वो बहुत ज़्यादा अभी एक साइकिल फिनिश करके एंड न्यू साइकिल में एंटर की, एंड वो एंटर हुए हैं, एंड उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैंने बोला है ना अभी कि मेडिटेशन में अगर कोई मेडिटेशन नहीं करते होंगे, योगा नहीं करते होंगे, या फिर स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, बट अभी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में वो मे बी नॉनली अननॉनली वो इंसान
इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। रिलीजन्स, अगर रिलीजस में इंटरेस्टेड नहीं थे, कभी पाठ पूजा नहीं करते थे, मंदिर नहीं जाते थे, किसी भी धर्म के थे, अगर अपने धर्म के लिए उनमें डेडिकेशन नहीं था, तो वो स्टार्ट हो गया उनका, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस उनका। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत जल्दी आपका रिकंसिलेशन होने वाला है। अपनी आप लोग भी अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए गाइस। डेली आप लोगों को भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन तो यही है कि जल्दी ही वो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। जल्दी ही आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। कमिटमेंट, डिसकनेक्टेड एंड बोर्डम, मैंने पहले ही बोला था आपको कि उन्होंने लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, बहुत कम लोगों से बात कर रहे हैं एंड वो अपने आप में ही मस्त है। वो एक्चुअली इनर हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, नॉइनली या अननॉइनली। क्या होता है गाइस, जब एक लिमिट तक यूनिवर्स देखता है, अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं, उस ट्विन फ्लेम या हायर सोलमेट के रिलेशनशिप में, और आप वो सब नहीं कर रहे हैं जो उस रिलेशनशिप की डिमांड है, तो यूनिवर्स नॉइनली अननॉइनली आपको प्रेशर डालती है वो करने के लिए, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता है आप कब में आप जैसे जिस तरह से आप ये मे बी आप पहले इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, लेकिन सडनली देखिए, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सडनली आप इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप ये स्पिरिचुअल ही चीज़ है कि कोई आपको गाइड कर रहा है। तो इस तरह से यूनिवर्स नॉइनली अननॉइनली आपको उस जगह पे एंटर करवाती है जहाँ आपको जाना है, ठीक है। कहते हैं ना, जहाँ मंजिल आपकी है उस रास्ते में घुसा देती है यूनिवर्स, चाहे आप इच्छा रखो चाहे ना रखो, ठीक है। तो ऐसे ही वो इंसान अभी पूरी तरह से अपने आप को उसने मेडिटेशन के फॉर्म में कर लिया है। मे बी वो मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, प्राणायाम करते होंगे मे बी। उनको लग रहा होगा कि मैं हेल्थ वाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ उनकी स्पिरिचुअलिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है लोगों से। ऐसे जो लोग जो उनकी लाइफ में डबल फेस थे, या फिर जो बहुत कार्मिक लोग थे जो उनका अच्छा नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों से उनकी दूरी यूनिवर्स ने बनवा दी है, ठीक है। और अब वो जल्दी ही आपके पास, इसीलिए मैं कह रही हूँ 70 से 75% लोग, अगर जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख रहे हैं, तो उनका उनके पार्टनर के साथ में रिकंसिलेशन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड्स, मैंने कहा ना आपसे, यूनिवर्स ने उनको समझा दिया है, सारी चीज़ें उनको समझा दी है कि हाँ, आपका लाइफ का क्या उद्देश्य है, आप क्यों इस ज़िंदगी में आए, आप क्यों इस लाइफ में आए हैं, क्यों ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, क्यों ऐसे लोग आपकी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें उनको पता चल गई हैं गाइस। और अब वो देखिए, ये इंसान जो है वो पूरी तरह से भगवान के सामने सरेंडर कर रहा है, और द फूल की एनर्जी भी अपन ने देखी है ना। तो पूरी तरह से इस इंसान ने अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में हो गया है। या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन कर रहा है, ये कर रहा है, नॉइनली अननॉइनली उसने अभी बिचिंग करना बंद कर दिया होगा, लोगों को परेशान करना बंद कर दिया होगा, पूरी तरह से उसने भगवान को सरेंडर कर दिया है। उसको समझ आ गया है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है जो इस लाइफ में आया है, ठीक है। वो किसी उद्देश्य को लेके आया है, किसी कोई चैलेंज उसकी लाइफ में है, ठीक है। और आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको अब वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ठीक है। एंड टेम्पटेशन, तो ऐसा है गाइस, अभी जो उनके अंदर जो टेम्पटेशन था, ठीक है, जो अट्रैक्शन था, जो फिजिकली अट्रैक्शन, या फिर जो कहते हैं इन्फैक्चुएशन, या फिजिकली नीड्स, या फिर उनको ट्रू लव का नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था। एंड बहुत ज़्यादा उनके अंदर और एक वर्ड है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो कहते हैं ना इम्पेशेंस होना, टेम्पटेशन में आना, बहुत ज़्यादा क्रेविंग, सेक्सुअल क्रेविंग्स, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करना, किसी के संग में झूठ बोल के रिलेशन मेंटेन करना, वो सब जो चीज़ें थी वो उनकी ख़त्म हो गई हैं। टेम्पटेशन की एनर्जी से वो इंसान द हर्मिट की एनर्जी में आ गया है, ठीक है। ये टेम्पटेशन जो है वो उनकी लाइफ से पूरी तरह से एक डेविल का जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से उनकी ख़त्म हो गई है, ओके। एंड अभी हम देखते हैं गाइस कि ऐसे टाइम पर गॉड आपको क्या बोलना चाहता है, अभी क्या आपको क्या गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि उनकी तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उनकी हीलिंग चल रही है, उनको रिकग्नाइजेशन हो रहा है कि हाँ मैं कौन हूँ, क्या है, ठीक है। एंड वो जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं, बट उसके लिए आपको क्या तैयारियां करनी है। इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, द आंसर इज मोस्ट डेफिनेटली यस। सी
तो जो भी आपने आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उसका यस का आंसर है गाइस कि ये इंसान जो है वो रियल में आपका ट्विन फ्लेम है और सोलमेट जर्नी में है आप, ठीक है। तो अब अपने आप को और आपको क्या करना है देखते हैं हम, आपको क्या गाइडेंस आ रही है। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए गाइस, ठीक है। देखते हैं आपको क्या गाइडेंस आ रही है। बैलेंस देखिए, मैंने बोला ना, बैलेंस योर सोल बॉडी एंड माइंड। आपको अपनी सोल बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करना है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना है, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ही इसका ये जो बॉडी सोल एंड माइंड को जो बैलेंस करता है वो है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। अगर योगा नहीं करते हैं तो योगा करिए, वॉक करिए, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनिए, जिससे ये चीज़ें बैलेंस में आएंगी गाइस। एक और लेते हैं हम, ट्रस्ट इन योर एंजल गाइडेंस एंड एंसेस्टर्स। जब हम इस रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम इस जर्नी में होते हैं गाइस, ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में या फिर हाई सोलमेट वाली जर्नी में, तो हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स, हमारे गार्जियन एंजल्स एवरी टाइम हमारे साथ में रहते हैं, ठीक है। हम अकेले नहीं होते। तो आप बिलीव करिए कि ये लोग आपके साथ में हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट लूज द ब्यूटी एंड रोमांस इन योर लाइफ। तो अपनी लाइफ से रोमांस एंड ब्यूटी को ख़त्म मत होने दीजिए, ठीक है। ये आपको गाइडेंस है, ठीक है। अब हम उनके लव मैसेजेस देखेंगे गाइस, और फिर लास्ट में हम उनके इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। यू आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। दो मैसेजेस आए हैं। आई नीड यू सो मच बट आई थिंक यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो बोल रहे हैं कि मेरे को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बट मुझे लगता है आपको भी मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि तुम ही मेरी लाइफ हो। देखिए, मैंने रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की बात करी और वही मैसेज आपको आया है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिकन्सिलेशन है यहाँ पे लोगों का, काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलेशन है, ठीक है। एंड somehow just hearing your voice give me butterfly। जब वो आपकी आवाज़ सुनते हैं तो उनके स्टमक में बटरफ्लाई होने लगती हैं, ठीक है। सेंसेशन जिसे कहते हैं। हमेशा तुमको अपने पास ही महसूस करता हूँ। तो ऐसा है गाइज, ये वो सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसमें हम लोग सोल से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, टेलीपैथी से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो वो कह रहा है हमेशा तुमको अपने पास ही महसूस करता हूँ, और ये फैक्ट ही है गाइस। वो हमेशा आपको अपने पास ही महसूस करेंगे। मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए मेरी जान। तो बहुत ज़्यादा उनका प्यार सच्चा है आपके लिए। उनको समझ आ गया है गाइस, ठीक है। उनको समझ आ गया है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और देखते हैं हम, सॉन्ग आया है, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। और है ओके एक और सॉन्ग आया है, मे बी वो आपसे सॉन्ग में बात करते हो, मे बी वो सॉन्ग में आपको समझाते हो। तो मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। ये सॉन्ग आया है गाइस। और हम देखते हैं, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देनी चाहिए, और आज मैं आज बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, ठीक है गाइस। तो ऐसा है कि ये अब तक की आपकी। तो गाइस अभी हम देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके इनिशियल्स क्या हैं, ठीक है। अगर नाम दिखता है हमें तो नाम भी हम देखेंगे कि क्या नाम है, ठीक है। तो देखते हैं हम, नाम हो सकते हैं, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके बस। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, एम है, पी, एक मिनट गाइस जरा मैं ये निकाल देती हूँ थोड़ा, फिर हम देखते हैं।
सॉरी, हाँ मैंने निकाला नहीं। अच्छा गाइस, आप लोग अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं P R D है, I O, again this is O, H, oh wow, this is again H, आई थिंक दिस 6। तो आपके पार्टनर की या आपकी 6 डेट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या 6 कुछ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता हो, 6 नंबर उस दिन उन्होंने प्रपोज किया था, या फिर कुछ 3। तो मे बी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, किसी की उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3rd मंथ हो सकता है, लाइक मार्च हो सकता है, 5 नंबर है तो 5 आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होगा कुछ। 2 नंबर है गाइस, ठीक है। J E है गाइस, ठीक है। अगेन A, ये E है गाइस, E गाइस। मैं जब अभी रीडिंग कर रही हूँ तो देखिए बाहर से शंखनाद की वॉइस आ रही है, तो शंखनाद जब आता है तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो गाइस इसमें मे बी किसी का नाम ई हो सकता है, एंड मे बी किसी का नाम इसमें मैडी, मे बी निकनेम हो किसी का मैडी, आपके बॉयफ्रेंड का या आपके पार्टनर का मैडी हो सकता है, या फिर माही भी हो सकता है गाइस। आप में से आपकी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का माही नाम हो सकता है, या निकनेम माही हो सकता है, ओके। एंड मे बी राज भी हो सकता है, किसी का नेम राज हो सकता है गाइस। सी, ये राज भी बनता है, राज हो सकता है। एंड किसी का नाम प्रेम हो सकता है गाइस, यस प्रेम भी हो सकता है, ठीक है। प्रेम भी बन रहा है गाइस, प्रेम भी बन रहा है, तो किसी का नाम प्रेम भी हो सकता है आप में से, आपके पार्टनर का नेम। ई से देख लीजिए आप, ई बन रहा है, ई से कुछ नाम हो सकता है, इशिता, मे बी इशिता, मे बी रीना, यस रीना भी नाम हो सकता है, मे बी एक नाम और हो सकता है गाइस, हर्ष किसी का नाम हो सकता है, जिगर किसी का नाम हो सकता है गाइस, यस जिगर किसी का नाम हो सकता है। एंड देख लीजिएगा गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हिसाब से देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। 5 नंबर में भी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो आपका या उनका, या फिर 5 मंथ डेट ऑफ मंथ हो, या फिर 5th को मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट वो हो आप लोगों की लाइफ में, मे बी प्रपोज किया हो, या फिर किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। 2 नंबर हो सकता है किसी का, 6 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। एंड नेम अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा गाइस, बहुत सारे नेम इसमें निकल रहे हैं, मे बी किसी का जितेंद्र भी नाम हो सकता है, यस जितेंद्र भी किसी का नाम हो सकता है। प्रेम मैंने बताया, ये बिल्कुल क्लियर आया है। माही बिल्कुल क्लियर आया है, ठीक है। किसी का नाम परी भी हो सकता है, यस या
किसी का नाम गाइस परी भी हो सकता है, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, अगर यहाँ कोई मेल देख रहा है, या आपका नाम परी हो, सी परी भी हो सकता है, किसी का नेम परी हो सकता है। किसी का नाम हरीश हो सकता है, यस हरीश भी हो सकता है गाइस। एंड रीमा, यस रीमा, यस यस किसी का नाम रीमा भी हो सकता है गाइस। बहुत सारे आप में से लोगों के नाम, मे भी किसी का नाम रीमा हो सकता है, यस रीमा बना है। किसी का नाम रीमा हो सकता है पूरा का पूरा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक इतनी ही थी, इतना ही एनर्जी मैंने पिक किया है, अभी तक यही आपकी एनर्जी आई है गाइस। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो हर हर महादेव।